नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अगर मैं कहूं कि पाकिस्तान से ही कुछ सीख लीजिए मोदी जी, इस देश के 25 करोड़ लोगों से इतनी हिकारत ठीक बात नहीं है। आपसे अच्छे तो पाकिस्तान वाले हैं। इस पर हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को बुरा लग जाए। हालांकि मोदी जी को खुद पाकिस्तानी शादियों में पकवान खाना बहुत पसंद है। हालांकि इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि यह बात सच है कि पाकिस्तान के लोग बेहतरीन खाना बनाते हैं और उससे अच्छे तरीके से खिलाते हैं। गिरिराज सिंह को एक बार जाकर देखना चाहिए, खास तौर पर। खैर, मुद्दे पर आते हैं। हम क्यों कह रहे हैं मोदी जी को, भाजपा को और संघ को पाकिस्तान से सियासत का शऊर सीखना चाहिए। दोस्ती, दुश्मनी और सरहद के मसलों को इतर छोड़कर भी तो एक मुल्क को देखा जा सकता है। वैसे ही जैसे आज हम इंग्लैंड को देखते हैं, पुर्तगाल को देखते हैं, नीदरलैंड को देखते हैं, यूनान, ईरान को देखते हैं। चलिए एक तस्वीर दिखाते हैं आपको। यह तस्वीर है डॉक्टर सवेरा प्रकाश की। डॉक्टर सवेरा प्रकाश पाकिस्तान के संसदीय चुनाव में उम्मीदवारी करने वाली पहली हिंदू महिला बन गई हैं। सिर्फ 25 बरस की सवेरा प्रकाश पेशे से डॉक्टर हैं। उन्होंने 22 दिसंबर यानी कि जुमे के रोज खैबर पख्तूनवा के बुनेर जिले में PK 25 की सामान्य सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उनके पिता का नाम है डॉक्टर ओम प्रकाश। ओम प्रकाश भी पेशे से डॉक्टर हैं और पिछले लगभग 30 साल से बेनजीर भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। उनकी बेटी डॉक्टर सवेरा ने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के टिकट पर ही पर्चा भरा है। ये एक ऐसे दौर में हुआ है जब पाकिस्तान से अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न की खबरों को भारत का मीडिया बहुत चटखारे लेकर परोसता है, खासकर टेलीविजन के चैनल। आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान में मुसलमानों की आबादी लगभग 97% है, वहीं हिंदुओं की आबादी केवल 2%। सोचकर देखिए कि पाकिस्तान की सत्ताधारी पार्टी ने 2% आबादी की लड़की को 97% लोगों के वोट लेने के लिए अपना चेहरा बनाया है। दूसरी तरफ भारत की स्थिति देख लीजिए। मोदी 18% आबादी वाले मुसलमानों के बीच से किसी को टिकट देने के लायक भी नहीं समझते। इसे आप नफरत कहें या नजरअंदाजी, आपके ऊपर है। लेकिन पहले हम पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से चुनाव लड़ रही सवेरा प्रकाश की बात कर लेते हैं। बहुत बड़ी बात है। आपको हैरानी हो सकती है कि सवेरा के सामने चुनाव लड़ने का प्रस्ताव खुद PPP की एक सीनेटर ने रखा। आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान में फरवरी के महीने में नेशनल असेंबली यानी आम चुनाव होने वाले हैं। 8 फरवरी को वोटिंग है। इसके लिए धड़ाधड़ रैलियां हो रही हैं। ऐसी ही एक रैली में सीनेटर रुबीना खालिद ने ऐलान कर दिया कि हिंदू बेटी डॉक्टर सवेरा प्रकाश बुनेर की KPK सीट से पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की उम्मीदवार होंगी। आप सब उनका भरपूर साथ दीजिएगा। इसके अगले ही दिन उन्हें उनके घर जाकर पार्टी का टिकट दे दिया गया। आपको बता दें कि पाकिस्तान में कुछ सीटें अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित भी हैं, लेकिन सवेरा प्रकाश को PPP ने सामान्य सीट से उतारा है। इसका बहुत बड़ा मतलब होता है। आपको बता दें कि सवेरा प्रकाश बुनेर से पहली महिला हैं जिन्होंने सामान्य सीट से चुनाव लड़ने के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। प्रकाश ने 2022 में एबटाबाद इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज से MBBS की पढ़ाई पूरी की है। बहुत युवा है। मेडिकल की पढ़ाई करते हुए ही वो राजनीति में सक्रिय होने लगी और इस समय वो PPP की बुनेर जिला महासचिव भी हैं। पर्चा दाखिल करने के बाद सवेरा प्रकाश ने कहा कि वो क्षेत्र के गरीबों के लिए काम करने के लिए अपने पिता के नक्शे कदम पर चलना चाहती हैं। लेकिन एक बात जो उन्होंने कही, उसने पाकिस्तान की आवाम का दिल जीत लिया है। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान को मर्दों के लिए भी एक सुरक्षित जगह बनाना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि मर्दों के अधिकारों की भी उसी तरह हिफाजत हो जिस तरह से हम औरतों के हक की बात करते हैं। उनके सामने भी अपनी चुनौतियां हैं और उनके अपने अधिकार हैं। मैं उनकी भी हिफाजत करना चाहती हूं। आपको बता दें कि खैबर पख्तूनवा की सीमा अफगानिस्तान से लगती है और यह इलाका पाकिस्तानी तालिबान का गढ़ माना जाता है। आसान नहीं है वहां औरतों के लिए राजनीति करना।
ऐसे में सवेरा प्रकाश ने कहा कि मानवता की सेवा करना मेरे खून में है और इससे धर्म या समुदाय की कोई भी सीमा मुझे रोक नहीं सकती। अब आइए भारत के हालात पर, और भारत में भी भारतीय जनता पार्टी की सीमाओं पर। कांग्रेस मुक्त देश बनाने के अभियान पर निकली मोदी की पार्टी मुस्लिम मुक्त भाजपा के सिद्धांत पर चलने वाली पार्टी है। मध्य प्रदेश में 2013 में 20 साल बाद आरिफ बेग के रूप में भाजपा ने किसी मुस्लिम को विधानसभा सीट के लिए अपना उम्मीदवार बनाया था, और इसके बाद फिर कोई नहीं। इसके पहले भाजपा ने 1993 में आखिरी बार किसी मुस्लिम नेता को टिकट दिया था। नरेंद्र मोदी मुसलमानों को लेकर जो धारणा रखते हैं वो अपने आप में घृणा के इतिहास का एक दुर्दांत उदाहरण है। आपको अजीब लग सकता है, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने, भाजपा ने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, न विधानसभा में न लोकसभा में। मोदी ही क्यों, बीजेपी ने 1980 में अपनी स्थापना के बाद गुजरात में हुए सभी 10 विधानसभा चुनावों में सिर्फ एक मुसलमान को उम्मीदवार बनाया। इसी मॉडल को मोदी और भाजपा ने मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा से लेकर छत्तीसगढ़, हिमाचल, उत्तराखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र तक लागू किया। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने साल 2014 और 2019 के आम चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की। हम सब जानते हैं बीजेपी की सीटों का आंकड़ा 300 के पार तक चला गया, लेकिन इसमें कोई भी मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीतकर लोकसभा नहीं पहुंचा। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब 2014 के आम चुनाव में जीत के बाद जिस पार्टी की सरकार बनी, उस पार्टी का कोई भी मुस्लिम सांसद नहीं था। यही 2019 में हुआ। भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, जहां मुसलमानों की आबादी 18% से ज्यादा है, वहां 2014 के चुनाव में बीजेपी ने 80 में से 71 सीटें जीती, लेकिन कोई मुस्लिम सांसद नहीं, उम्मीदवार ही नहीं दिया। बहुत मजबूरी में 2019 में भाजपा ने जम्मू कश्मीर में 3, पश्चिम बंगाल में 2 और लक्षद्वीप में 1 मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा, लेकिन नरेंद्र मोदी की प्रचंड लहर के बावजूद जीता कोई नहीं। पूरे उत्तर भारत में भाजपा की राजनीति कट्टर मुस्लिम विरोध पर टिकी हुई है। उसे लगता है कि मुसलमानों को टिकट देने भर से उसकी कट्टर हिंदूवादी छवि दरकने लगेगी। भाजपा के कई नेता तो खुलेआम कहते हैं कि हमें मुसलमानों का वोट ही नहीं चाहिए। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री रहे के.एस. ईश्वरप्पा ने तो विधानसभा चुनाव में साफ कह दिया था कि शिवमोगा शहर में लगभग 60,000 मुसलमानों का वोट मांगने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसी तरह असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी कहा था कि हमें मुसलमानों का वोट, खासकर बंगाली मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। एक इंटरव्यू में तो उन्होंने यहां तक कह दिया था कि उन्होंने 2020 के चुनाव में स्टैंड लिया था कि आचार संहिता लागू होने के बाद मुस्लिम बहुल इलाकों में वोट मांगने नहीं जाऊंगा। ऐसे में पाकिस्तान के आम चुनाव में एक हिंदू लड़की को 99% मुसलमानों के इलाके से राज कर चुकी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का उम्मीदवार बनाया जाना कहने पर मजबूर करता है कि पाकिस्तान से कुछ सीखिए मोदी जी। आपकी पार्टी 18% मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने की बात करती है। आपके नेता, साथी और समर्थक उन्हें मुल्क से उठाकर बाहर फेंक देने की बात करते हैं और पाकिस्तान को चलाने वाले 2% हिंदुओं के बीच से 99% मुसलमानों का नेतृत्व करने के लिए उम्मीदवार उतारते हैं। ऐसा करने के लिए कितने इंच की छाती चाहिए ये तो पता नहीं, लेकिन 56 इंच की सिकुड़ी हुई छातियों वाले इतनी छोटी सी बात नहीं सोच पाते। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।